रूस यूक्रेन में युद्ध चल रहा है तो दूसरी ओर आर्मेनिया और अजरबैजान में एक बार फिर से युद्ध शुरू हो गया। आर्मेनिया ने अजरबैजान पर हमला करने का आरोप लगाया है, वहीं अजरबैजान ने इसे आर्मेनिया के उकसावे के बदले की कार्रवाई कही। अजरबैजान और आर्मेनिया में 27 सितंबर 2020 को भी युद्ध छिड़ गया था। बाद में संघर्ष विराम के बाद युद्ध रुक तो गया, लेकिन 2 साल में दोनों देशों के बीच सीमा पर झड़पें होती रहीं और इसका कारण है नागोर्नो काराबाख। दोनों देशों का दावा है कि ये इलाका उनका है तो दूसरे का कहना है कि हमारा है, बस इसीलिए इंसानी जान की कुर्बानी दी जा रही है। इसी बीच खबर आ रही है कि आर्मेनिया ने भारत के साथ हथियारों की एक बड़ी डील की, जिसमें मिसाइल, रॉकेट और गोला बारूद शामिल है। भारत के साथ इस डील से आर्मेनिया को सुरक्षा और मजबूती मिलेगी। मीडिया में छप रही खबरों की माने तो भारत और आर्मेनिया के बीच ये डील करीब 2000 करोड़ रुपयों में तय हुई और सबसे खास बात यह है कि इस डील के तहत आर्मेनिया भारतीय पिनाका रॉकेट सिस्टम पाने वाला पहला विदेशी ग्राहक होगा। आर्मेनिया को सबसे पहले भारत स्वदेशी पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चरों की सप्लाई करेगा। पिनाका को DRDO ने डेवलप किया है, जिन्हें अलग अलग स्वदेशी प्राइवेट कंपनियों में बनाया गया है। पिनाका रॉकेट सिस्टम के अलावा आर्मेनिया को एंटी टैंक रॉकेट और गोला बारूद भी सप्लाई किया जाएगा। जानकारों की माने तो भारत के भरोसेमंद आर्मेनिया को इस डिफेंस डील से मजबूती मिलेगी, इसमें कोई शंका का सवाल नहीं है। भारत से बड़ी तादाद में हथियारों को खरीदने से न सिर्फ आर्मेनिया के सुरक्षा उपकरण अपडेट होंगे, बल्कि अजरबैजान पर भी इसका काफी असर पड़ेगा। यहाँ पर एक और जानकारी देते चले कि पाकिस्तान का अजरबैजान खास दोस्त तुर्की से भी यारी है और भारत के जिन हथियारों के बल पर आर्मेनिया अपने दुश्मन अजरबैजान पर धाक जमाएगा, वो अजरबैजान पाकिस्तान का काफी करीबी है। पिनाका रॉकेट लॉन्चर क्यों है इतना खास? पिनाका रॉकेट लॉन्चर को DRDO ने भारतीय सेना के लिए बनाया था। मार्क 1 के लिए पिनाका की अधिकतम रेंज 40 किलोमीटर है। मार्क 1 अपडेट वर्जन की 60 किलोमीटर तक रेंज है। पिनाका 44 सेकंड में 12 रॉकेट छोड़ सकता है। रक्षा मामलों के जानकारों की माने तो इसी साल 28 जनवरी को भारत और फिलीपींस के बीच $375 मिलियन की ब्रह्मोस डील हुई थी, जो दोनों देशों के रिश्तों के लिए भी काफी सकारात्मक बताई गई थी। खास बात है कि ब्रह्मोस को लेकर भारत के साथ और भी कई देश डील करने के लिए इच्छुक हैं, जिनमें सऊदी, UAE, साउथ अफ्रीका के अलावा थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम भी शामिल है। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे आर्मेनिया ने अजरबैजान को धक्का दिया। अब देखना होगा कि पिनाका कब अपना कमाल दिखाती है। पिछले 1 महीने से एस जयशंकर भारतीय मीडिया और विदेशी मीडिया में छाए हुए हैं। इसका कारण है जयशंकर की बेबाक राय। संयुक्त राष्ट्र महासंघ में जो जयशंकर ने किया उसकी चर्चा काफी ज्यादा हो रही है। क्या बोला है बंदे ने, कैसे अमेरिका में रहकर अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर हिला दिया है सबको और अमेरिकी विदेश मंत्री के सामने हड़का दिया, अमेरिका को भारत के सामने सफाई दी और कहा कि दोनों रिश्ते अलग हैं और दोनों की अलग अलग अहमियत है। अब इसी को लेकर बिलावल भुट्टो भी चल पड़े हैं। खबरों की माने तो पाक विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने अल जजीरा को दिए इंटरव्यू में यूक्रेन रूस जंग को लेकर पाकिस्तान के रुख को साफ किया और जिस तरह जयशंकर ने पश्चिमी देशों को लताड़ा था, ठीक वैसे ही बिलावल ने पश्चिमी देशों को लताड़ लगाई, जिसके बाद उनकी खूब तारीफ हो रही है। कई लोग इस बयान के बाद उनकी तुलना भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी कर रहे हैं। विदेश मंत्री जयशंकर कई मौकों पर रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस से तेल खरीदने को लेकर पश्चिमी देशों की आलोचना पर 2 टूक जवाब दे चुके हैं। जब बिलावल से बात हुई तो पत्रकार ने सवाल पूछा कि रूस यूक्रेन युद्ध पर आपका क्या स्टैंड है। इस पर बिलावल ने कहा कि इस सवाल का जवाब है कि अगर पश्चिमी देशों के साथ काम कर रहे हैं तो ठीक है और अगर आप उनके साथ नहीं है तो आप बुरे हैं। बिलावल भुट्टो ने आगे कहा, इस मामले में उनका पक्ष वही है जो पाकिस्तान का पक्ष है। रूस और यूक्रेन के युद्ध में पाकिस्तान किसी का भी पक्ष नहीं लेगा। हम अभी अफगानिस्तान विवाद से बाहर निकले ही थे। रूस और यूक्रेन युद्ध से कुछ महीने पहले ही काबुल पर तालिबान का कब्जा हो गया था। बिलावल भुट्टो
उन्होंने कहा, शांति का रास्ता बातचीत और कूटनीति से होकर गुजरता है। इसके साथ ही विदेश मंत्री ने दोनों पक्षों से शांति की अपील की और कहा कि इस मामले में वार्ता और शांति स्थापित होनी चाहिए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान 20 साल के युद्ध और झगड़ों से थक गया है। हमने उस संघर्ष में 80,000 पाकिस्तानियों को खो दिया, यहाँ तक कि मेरी माँ की भी हत्या की गई। साथ ही हालात बेकाबू हो गए। रूस के लोगों का अपना नजरिया है और पश्चिमी देशों का अपना नजरिया है। आप चाहे जो भी नजरिया चुनते हो, लेकिन ये समय तीसरा विश्व युद्ध छेड़ने के लिए नहीं है। और ठीक इसी तरह जयशंकर ने भी कुछ समय पहले बयान दिया था, तो इस बयान को लेकर पूरे पाकिस्तान में तारीफ की जा रही है और कहा जा रहा है कि यह अच्छा स्टैंड है और ऐसे ही स्टैंड की जरूरत है। लेकिन भारत में लोग कॉपी पेस्ट की बात कर रहे हैं और ये है भी। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, लेकिन अभी तो तारीफ लूट रहे हैं।